मम्मा, आपका फोन बज रहा है। 9 साल की खुशी ने अपनी मम्मी सौम्या को आवाज देते हुए कहा, किसका फोन है बेटा, देखना तो, मैं तैयार होकर आती हूँ। सौम्या ने कहा, ओहो मम्मा, नाना जी का फोन है, 10 बज गए ना, और किसका होगा। सौम्या खुशी के स्कूल पीटीएम में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने जैसे ही सुना कि उसके पापा अमर जी का फोन है, सोचा पहले बात कर ले, लेकिन तभी उसको अपने पति अभय की याद आई कि अभी अगर बात करने में लेट हुई तो बेकार में जाते वक्त मूड खराब होगा। वैसे भी अभय को अमर जी का रोज फोन पर बात करना पसंद नहीं था। अभय हर बार जब भी अमर जी फोन करते घर में बखेड़ा खड़ा कर देता था। बात बात में सौम्या को ताने मारते हुए कहता कि तुम्हारे पापा को कोई काम नहीं, जो खाली बैठे बैठे फोन ही मिलाते रहते हैं। भूल जाते हैं कि बेटी की शादी कर दी है, अब उसका अपना भी घर संसार है, तो फोन जब तक जरूरी ना हो ना करें। खुशी ने फोन उठाकर कहा, हेलो नाना जी नमस्ते, आप कैसे हैं। अमर जी ने कहा, अरे वाह खुशी बेटा, मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं। खुशी, मैं अच्छी हूँ नाना जी। अमर जी, मम्मा और पापा कहाँ हैं बेटा। तभी अभय खुशी को दिखाने के लिए अपने फोन से बात करने लगा। खुशी ने जैसे ही फोन देना चाहा बात करने के लिए, अभय ने कहा, बेटा आप बात करो, मैं अभी किसी से जरूरी बात कर रहा हूँ। अभय की आवाज अमर जी ने सुनी और दूर खड़ी सौम्या भी अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार को देखकर दुखी हो गई। वे सोचने लगी कि लाख बिजी होने पर भी अभय कभी भी अपने माता पिता का फोन उठाना या हर रोज उन्हें फोन करना नहीं भूलता, लेकिन उसके पापा से इतना बैर आखिर क्यों। तभी खुशी ने कहा, नाना जी मम्मा रेडी हो रही हैं, आज मेरे स्कूल में पीटीएम में जाना है और पापा किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। अमर जी, अच्छा बेटा, मम्मा को कहना कि नाना जी का फोन था, जब भी फ्री हो बात कर ले। खुशी, ओके नाना जी नमस्ते। तभी अभय ने आवाज लगाई, सौम्या चलो जल्दी, लेट हो जाएंगे। तभी खुशी ने कहा, मम्मा नाना जी को आपसे बात करनी थी, फोन करने के लिए बोला है। जैसे ही सौम्या ने हाथ में फोन लिया, अभय ने तुरंत कहा, अब बाप बेटी पंचायत मत करने बैठ जाना, समझी, चलो जल्दी। अब सौम्या नहीं चाहती थी कि खुशी के सामने कोई तमाशा हो, इसलिए उसने गुस्सा दबाते हुए कहा, बात नहीं करने जा रही थी, फोन पर्स में रख रही हूँ, बोलो तो यहीं घर में छोड़ दूँ। अभय, हाँ रख दो, वैसे भी कौन सा तुमको कोई जरूरी फोन आने वाला है ऑफिस से। सौम्या ने गुस्से में फोन घर में ही रख दिया। स्कूल जाकर पीटीएम अटेंड किया। तभी अभय के फोन पर उसके दोस्त अशोक का फोन आया तो कहा, यार यहीं बगल में आया है तो घर भी आजा, काफी दिन हो गए मिले हुए। और अभय अपने दोस्त के घर सबको लेकर चला गया, लेकिन आज सौम्या का मन कहीं नहीं लग रहा था। ना चाहते हुए भी उसे बेचैनी हो रही थी, रोने का मन हो रहा था। इधर अभय को लगातार फोन आए जा रहा था तो अशोक ने कहा, यार किसका फोन है, उठा तो सही, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। अभय ने फोन साइलेंट करते हुए हंसते हुए कहा, अरे यार तू तो जानता है कुछ लोगों का काम होता है बस फोन करके परेशान करने का, मेरा मतलब कस्टमर केयर वाले हैं। और इतना सुनते ही अशोक और अभय ठहाके लगाकर हंस पड़े। शाम को जब सौम्या घर पहुंची तो देखा उसके फोन पर उसके पापा, भाई और माँ के फोन के 20 मिस कॉल पड़े थे। तभी पीछे से अभय ने कहा कि तुम्हारे घर वालों को जरा भी दिमाग नहीं कि किसी को लगातार फोन ना करें, जब किसी को समय होगा वो खुद ही फोन करेगा। आज सौम्या ने जवाब देने की बजाय
पहले अपना फोन उठाकर कमरे में जाकर अपने पापा को फोन किया और जैसे ही कहा हेलो पापा, तभी उसे पीछे से उसकी माँ की रोने की आवाज आई। पापा, आप बोल क्यों नहीं रहे और माँ रो क्यों रही है, क्या हुआ? तभी उसको आवाज आई, दीदी, पापा कहते हुए मनोज की आवाज भर्रा गई। मनोज, तू? पापा कहाँ हैं और सब रो क्यों रहे हैं, बोल कुछ। अच्छा, पापा को फोन दे, उनसे बात करूं। दीदी, पापा अभी बात नहीं कर पाएंगे। आखिरी शब्द तक उन्होंने आपका ही नाम लिया। वो कह रहे थे बस एक बार सौम्या से बात करा दो। बहुत कोशिश की, जीजा जी को भी फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा। पापा को हार्ट अटैक आया है और अस्पताल में एडमिट हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, कंडीशन सीरियस है। इतना सुनते ही सौम्या के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर गया। वो मूर्ति की तरह दीवार से चिपक गई। एक अपराध बोध के साथ काश सब बातों को किनारे करते हुए पहले बात कर ली होती कि तभी अभय ने कहा, हो गई बाप बेटी की पंचायत, बड़ी जल्दी फोन रख दिया। सौम्या ने कहा, अभय, क्या तुमको मनोज ने फोन किया था? अभय, हाँ किया था। सौम्या, तो उठाया क्यों नहीं? उसकी नजर जैसे ही सौम्या पर गई, उसने कहा, उन बातों से क्या करना तुम्हें? ऐसी कौन सी बात कर ली जो मूर्ति बनी खड़ी हो? कहीं मेरी चुगली तो नहीं कर दी तुम्हारे पापा ने? मैं तो परेशान हूँ तुम्हारे घर वालों से, खासकर तुम्हारे पापा की फोन करने की आदत से। सौम्या, अभय, मैं अभी जा रही हूँ। अभय, मतलब? और सौम्या फूटकर रो पड़ी। रोते रोते उसने कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ, पापा एडमिट हैं। अभय, अच्छा, तो वहाँ तुम्हारी क्या जरूरत? मनोज को बोलो कि उसके अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ। तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? डॉक्टर तो हो नहीं जो उनको ठीक कर दोगी, और यहाँ खुशी का स्कूल छूटेगा तो कोई जरूरत नहीं जाने की। आज सौम्या ने कहा, मिस्टर अभय, पहली बात, आज मुझे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज मुझे एक बेटी होने का फर्ज निभाने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात खुशी की, तो पिता होने के नाते तुम्हारे भी कुछ फर्ज हैं जो तुम पूरा करो, और ये भी याद रखना कि तुम भी एक बेटी के पिता हो। भगवान ना करे कभी तुमको ये दिन देखना हो। कहकर सौम्या सामान पैक कर घर से निकलने लगी। तभी उसने पीछे मुड़कर अभय से कहा, और हाँ, अगर आज मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो मैं तुमको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। कहते हुए सौम्या घर से निकल गई। एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल पहुंची, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सौम्या को देखते ही उसकी माँ रोते हुए बोल पड़ी, तू कहाँ थी बेटा? तेरे पापा आखिरी दम तक यही कहते रहे। आज बात नहीं हुई सौम्या से, पता नहीं कैसी है सौम्या, उसको बुला दो, एक बार मिला दो। कुछ दिनों से कुछ उदास है मेरी बेटी। सामने पिता का मृत शरीर, जिसे पकड़कर सौम्या की माँ बार बार रोते हुए कहे जा रही थी, सौम्या के पापा उठिए, देखिए सौम्या आ गई। आप तो कहते हैं कि सौम्या में आपकी जान बसती है, तो अब उठिए ना। बोल बेटा सौम्या, तेरे पापा को उठने के लिए। तेरी तो वो हर बात मानते हैं। सौम्या को आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब किससे क्या कहे, माँ को क्या कह के दिलासा दे। आज सौम्या निरुत्तर खड़ी थी, किसी पत्थर की शिला की तरह। मन में ग्लानि इतनी कि काश बात कर ली होती। हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे जा बैठी। सौम्या समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसकी आंखों के आंसू जैसे सूख गए थे। तभी उसकी पीठ पे किसी ने हाथ रखा। सौम्या ने पलट के देखा तो अभय था। अभय ने जैसे ही सौम्या से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं एक बेटी का पिता होके भी तुम्हारे जज्बात नहीं समझ सका। अभय को देखते ही सौम्या को बीती सभी बातें याद आ गईं।
कि कैसे कभी भी अभय ने उसके पापा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। सौम्या ने बहुत बार कोशिश की कि अभय का व्यवहार बदलने की, लेकिन अभय जैसा का तैसा ही रहा। सौम्या आज अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रही थी। आज उसका सब्र टूट चुका था। फिर सौम्या ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, क्या कहा? माफ कर दूं? ठीक है, लेके आओ मेरे पापा को, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ला सकते हो तो बोलो। तुम्हें हमेशा उनके फोन आने पर एक बाप बेटी के बात करने से परेशानी रही, वो भी बिना वजह। और जब तुम्हें जरूरत होती थी तो तुम दिन में 10 बार फोन करते थे। अब मेरा फोन कभी नहीं बजेगा। अब मेरी जिंदगी की इस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता, तो तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और एक बात कि जितना पछतावा और कसक आज मुझे है कि काश मैंने अपने पापा से बात कर ली होती, उतनी ही एक दिन तुम्हें भी होगी, क्योंकि वक्त हर सवाल का जवाब जरूर देता है और हम जैसा करते हैं वैसा भरते भी जरूर हैं। कहकर सौम्या वहां से रोती हुई चली गई। आज पूरे 2 साल बाद उस दिन की तारीख को याद करते हुए सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, काश अतीत में जाकर मैं अपनी भूल सुधार पाती और पापा से एक बार बात कर लेती। दूसरी तरफ अभय सौम्या को देखकर ये सोच रहा था कि काश अतीत में जाने का मौका मिलता तो मैं बाबूजी से अपने किए व्यवहार के लिए माफी मांग पाता। कितनी भी व्यवस्था क्यों न हो या कोई परेशानी हो, लेकिन अपने माता पिता के लिए समय अवश्य निकालें और जब भी वो आपसे बात करने की कोशिश करें, आप जरूर बात करें।